नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल का दिन हसनपुर बिथान के लोगों के लिए काफ़ी बड़ा दिन था, क्योंकि कल इस रूट पर हसनपुर से बिथान के बीच जो 11 किलोमीटर का रेलखंड है, इस रेलखंड पर सीआरएस निरीक्षण की गई। निरीक्षण पूर्ण रूप से सफल रहा। लास्ट में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिथान से हसनपुर के बीच स्पीड ट्रायल भी की गई, जो सफल रहा। आपको बता दें, जो ये रूट हसनपुर से लेकर के बिथान तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ इसका कल ट्रायल किया गया है। अब आप ट्विटर पे हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जिसमें ईसीआर के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, पूर्व मध्य रेल के द्वारा, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है जो हसनपुर से बिथान तक इलेक्ट्रीफाइड, जिसकी कल सीआरएस निरीक्षण पूर्ण हो गई है। और सीआरएस निरीक्षण के बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ चुकी है। डीआरएम के मुताबिक बहुत जल्द अब इस रूट पर बिथान तक ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। दुर्भाग्य है, जो 11 किलोमीटर के बीच ट्रायल पूर्ण हो गया और सकरी की ओर से लगभग 46 किलोमीटर का ट्रैक पूर्ण पहले से है, लेकिन इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन की उम्मीदें अभी भी नहीं दिख रही है। अगर जिस प्रकार से मिथिला में रेल संबंधित अभी वर्तमान में कार्य चल रही है, अगर उसके दृष्टि से देखा जाए तो अगले आने वाले 1 से 1.5 वर्षों तक इस रूट के लोगों को ट्रेन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी भी 76 किलोमीटर में से कुल 22 किलोमीटर में काम बाकी है, जो बिथान से लेकर के कौराही होते हुए कुशेश्वर स्थान के रास्ते हरनगर तक का काम है। इस बीच में बिथान के बाद एक कौराही स्टेशन का निर्माण होना है और उसके बाद एक कुशेश्वर स्थान जंक्शन का निर्माण होना है। जंक्शन इसलिए चूँकि भविष्य में आने वाले समय में लहेरियासराय से सहरसा एक नई रूट जो प्रस्तावित है, उस पर भी काम चल रहा है। अगले आने वाले कुछ समय के बाद वो रूट जो लहेरियासराय से चलेगी कुशेश्वर स्थान में आकर के मिलेगी, जिससे लहेरियासराय से सहरसा एक नया रूट तैयार हो जाएगा, जिसके कारण कुशेश्वर स्थान एक जंक्शन का स्वरूप ले लेगा। तो इसीलिए जंक्शन कुशेश्वर स्थान जंक्शन होते हुए हरनगर तक काम बाकी है, कुल 22 किलोमीटर में। हम आपको बता दें, जो हरनगर से लेकर के कुशेश्वर स्थान के बीच में लगभग 9 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच में लगभग 4-4.5 किलोमीटर तक मिट्टीकरण का कार्य भी लगभग पूर्ण है। उसके बाद जो काम है उसे रेल की डिपार्टमेंट अपनी कछुए की गति से पूरी करने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस रूट पर अगले वर्ष 2024 का जो अंतिम महीना होगा, यानी कि दिसंबर तक, उस वक्त तक इस रूट पर कार्य पूर्ण करने की उम्मीद है। उसके बाद इस रूट पर जो हसनपुर से सकरी के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सीआरएस निरीक्षण कल सफल रहा। ये काफ़ी अच्छी बड़ी बात है, लेकिन साथ ही साथ दुर्भाग्य ये भी है, जो एक मांग यहाँ के लोगों के द्वारा की गई, एक बैगनी हॉल्ट के निर्माण कार्य को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया, तो रेल की अड़ियल रवैये के कारण, उनकी उदासीनता के कारण या किसी न किसी प्रकार की दिक्कत के कारण इस रूट पर जो सकरी से हरनगर 43 किलोमीटर के बीच में ट्रेन चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होता था, एक सुबह में, एक दोपहर में, जिससे कुशेश्वर स्थान मिथिला के लोग पूजा करने के लिए जाते थे और जो भी ट्यूशन, जो भी छात्र हैं दरभंगा जिनको जाना होता था, वो लोग खास करके इस ट्रेन का उपयोग करते थे। काफ़ी यहाँ लोगों को दिक्कत है, लेकिन इस पर रेलवे ध्यान न देकर अपनी मनमानी अभी भी रेलवे के अधिकारी इस रूट पर कर रहे हैं। अभी भी इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बिथान से लेकर के हसनपुर रोड तक सारी कार्य जो है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। उम्मीद है डीआरएम के मुताबिक जो बहुत जल्द इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी। अब ये बहुत जल्द कितना दिन में पूर्ण होगा डीआरएम का, इसे आप देखने के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।